तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां, जरा देखना, जरा देखना, इन्हें हम अपने कंधों पे सजा लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशीष त्रिवेदी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को यह मालूम है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस संबंध में पूर्व में काफी सारी जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से हमने दी हैं। इसी कड़ी में एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि सब इंस्पेक्टर की क्लास जो है राजपूत ट्यूटोरियल में प्रारंभ हो चुकी है और इसी कड़ी में आज मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूर्व में आपके सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अन्य एग्जाम में मुख्य रूप से पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया है जिनको हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे और आप सभी के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो कि लास्ट टाइम के एग्जाम में पूछा गया है। 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन आए कन्वर्जन का है, मेमोरी यूनिट के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, तो आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि यहां पर किलोबाइट के बारे में बात हो रही है और बिट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, एक हो गया बिट, एक हो गया आपका क्या, किलो बाइट। दो टर्म यहां पर दिख रही है। मेमोरी यूनिट में आप सभी जानते हैं कि केबी, एमबी, है ना, जीबी, टीबी, इस तरह से आप सभी संबोधित करते हैं उन चीजों को, उन मेमोरी डिवाइसेस को जिसमें वो स्पेस होती है। जैसे रैम है 4 जीबी का, हार्ड डिस्क है 1 टीबी का, तो इस तरह से आप संबोधन करते हैं। यहां पर कन्वर्जन पूछा गया है। कन्वर्जन क्या पूछा गया है? 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं या 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जिसके साथ आप किसी भी प्रकार का जो भी कन्वर्जन एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जो बिट होता है, जो बिट होता है वो बेसिकली शॉर्ट नोटेशन होता है किसका? बाइनरी डिजिट का। ठीक है, बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट बेसिकली यहां पर क्या होता है? 0 और 1 होता है। ऑन या ऑफ की कंडीशन पे होता है, ऑन होगा या तो ऑफ होगा, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। 0 और 1 में तो कंप्यूटर पे हम जब भी काम करते हैं तो कंप्यूटर पे बेसिकली काम क्या होता है आपका? डिजिटल फॉर्मेट में होता है, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्मेट में होता है, जिसमें 0 और 1 के माध्यम से हर वो फाइल जो है कंप्यूटर पे स्टोर की जाती है। अब देखते हैं पहला जो आपका बिट है वो क्या हो गया? बाइनरी डिजिट कहलाता है। एक सवाल अपने आप में ये भी है कि बिट का फुल फॉर्म क्या है, तो बिट का फुल फॉर्म क्या हो गया? बाइनरी डिजिट। और 0 और 1 इसे डिनोट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक टर्म होता है NIBBLE जिसको हम कहते हैं निबल। ये होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। फिर एक होता है बाइट, आपने सुना ही है, बाइट मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट। 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। बाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट। किलोबाइट में आता है क्या? आपका 1024 बाइट। इसके साथ साथ आपका आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट जो होता है जिसको हम एमबी भी कहते हैं, एमबी हो जाएगा 1024 किलोबाइट। इसके साथ साथ मेगाबाइट के बाद आता है आपका गीगाबाइट जिसको हम कहते हैं जीबी। यहां हो जाएगा आपका 1024 मेगाबाइट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टेराबाइट। टेराबाइट टेराबाइट जिसको हम टीबी भी कहते हैं। 1024 आपका हो जाएगा गीगाबाइट। यहां तक की जानकारी तो सभी को होती है। इसके बाद जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो एक होता है आपका क्या क्या पीटाबाइट। एक होता है आपका एक्सा बाइट। इसके बाद होता है आपका जेटा बाइट। इसके बाद होता है आपका क्या
योट्टा बाइट। सेम वही पैटर्न यहां भी फॉलो होगा। पेट्टाबाइट क्या हो जाएगा 1024 टेराबाइट। एक्साबाइट क्या हो जाएगा तो 1024 एक्साबाइट। पेटाबाइट क्या हो जाएगा 1024 पेटाबाइट। ठीक है। जेट्टाबाइट क्या हो जाएगा 1024 आपका एक्साबाइट। और योट्टाबाइट क्या हो जाएगा आपका 1024 जेट्टा बाइट। अब समझने की बात यह है कि मैंने सारे मेमोरी यूनिट को यहां पर जितनी भी मेमोरी इकाई थी उन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस कर लिया ताकि किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आए कन्वर्जन का, ठीक है, वो सारे सवाल आपसे बनना चाहिए। फिलहाल पहले क्वेश्चन के लिए आपका काम यहीं पर कंप्लीट हो चुका था, यहीं से आपका वो सवाल बन जाएगा जिसमें आपको मैं बताऊं कि एक बाइट में जो होता है वो कितना होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट होता है। 8 बिट होते हैं उसमें एक बाइट में। और 1 किलोबाइट में कितना होता है 1024 बाइट होता है। तो वापस आते हैं अपन अपने सवाल पे। यहां पर क्या पूछा है आपका, क्या पूछा है, एक हो गया आपका बिट और एक हो गया किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो देखिए यहां पर एक बाइट जो होता है वो कितने बराबर होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर पूछा है 1 किलोबाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, एक बाइट 8 बिट हो गया। और 1 किलोबाइट जो है वो होता है 1024 बाइट के बराबर। तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाइट कितने बिट होते हैं एक बाइट में 8 बिट। तो जब इसको गुणा करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8192 बिट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप आंसर देख लीजिए, इसमें आंसर ऑप्शंस में क्या दिया है 1000 1024 1048, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप सीधे लगा दीजिए क्या आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपने लगा दिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, एकदम सिंपल सा सवाल है, कोई भी इसे बना लेगा और बिल्कुल आसान है। क्या है क्वेश्चन, फेसबुक है, फेसबुक इज अ, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक किताब जो मानव चेहरों का वर्णन करती है, बुक विच डिस्क्राइब फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है, एक गोपनीय किताब अपराधियों से संबंधित, सीक्रेट बुक ऑफ क्रिमिनल फेसेस। तीसरा जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक वेबसाइट, सोशल वेबसाइट। चौथा और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है व्यापार बढ़ोतरी के लिए वेबसाइट, वेबसाइट फॉर बिजनेस प्रमोशन। अब आप देखिए, आपको इस सवाल को बनाने के लिए वैसे तो आप इजीली इसको क्लिक करेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिस्कशन मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आपका फेसबुक जो है एक प्रकार का सोशल मीडिया है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज के जमाने में हर व्यक्ति जो है कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, टैबलेट के साथ, मोबाइल फोन के साथ सोशल मीडिया हैंडल करता है, सोशल मीडिया को यूज करता है। सोशल मीडिया अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग अपनी विचारधारा, अपने विचार, अपना पॉइंट, टिप्पणी, किसी की विचारधारा पे टिप्पणी, अलग अलग प्रकार की जानकारियां जो है साझा करते हैं। और ये कम्युनिटी होती है, बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी होती है, जिन कम्युनिटी में लोग जुड़े होते हैं। और जब आपस में जुड़े होते हैं तो कोई कुछ अगर अपलोड करता है, कुछ एक कंटेंट डालता है, तो लोग उसे देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और अपनी भी अभिव्यक्ति वहां पर करते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आप देखते हैं कि फेसबुक है, आप देखते हैं कि यहाँ पर इंस्टाग्राम है, ठीक है, इसके साथ आप देखते हैं कि ट्विटर है, इसके साथ साथ आप देखते हैं यूट्यूब है, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ये भी होता था टिकटॉक, जिसके माध्यम से लोग अपनी जानकारी साझा करते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसकी मदद से लोग जो है लोगों के साथ जुड़ते हैं और अपनी विचारधारा रखते हैं और दूसरे की विचारधारा को समझते हैं और उसमें कुछ टिप्पणी कर पाते हैं। ये सोशल वेबसाइट्स हो सकती हैं,
ठीक है, होती हैं। और इसके साथ-साथ कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, जिन एप्लीकेशंस के माध्यम से भी लोग उसमें जुड़ते हैं और अपनी जानकारी वहाँ पर देते हैं और अपने आइडियाज़ वहाँ पर शेयर करते हैं। उसके साथ-साथ दूसरों के शेयर किए हुए इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें अपना भी एक अभिव्यक्ति रख सकते हैं। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, फेसबुक क्या है? तो यहाँ पर फेसबुक एक सामाजिक वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है जिसमें लोग आपस में जुड़कर उसमें कुछ ना कुछ चीजें शेयर करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है आपका, दूरसंचार में, दूरसंचार में 1G, 2G, 3G, 4G, 5G में जी क्या होता है? तो आप सभी को मैं बताऊं, जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, जब शुरू में कंप्यूटर सिस्टम आया था, तो उसमें भी कई सारे जनरेशन्स आए थे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, लाइकवाइज। कहाँ वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुआ था, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया, आईसी, और फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइकवाइज चीजें जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चली गई। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली गई, चीजों में बढ़ोतरी होती गई, क्वालिटी में और उसके साथ साथ उसकी साइज में। सेम वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन में भी, जब टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है दूर संचार। दूर संचार मतलब दूर से एक दूसरे के साथ बात कर पाए, वायरलेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की जब बात हो रही है, तो टेलीकम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1G, 2G, 3G, 4G, 5G में जैसे जैसे यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप 1G से 2G, 2G से 3G, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। बैंडविथ बैंडविथ जो है, बैंडविथ आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका डेटा रेट बढ़ेगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी यहाँ पर कैसे, आपका जो वीडियो कॉल होगा, वीडियो कॉल, ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सकता है। और ज्यादा अच्छा सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा कम्युनिकेशन का। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये सिक्योर होते चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे फर्स्ट जनरेशन से आगे की जनरेशन में आप जाएंगे, 5G की तरफ आप बढ़ेंगे, आपको स्पीड में बढ़ोतरी मिलेगी, बैंडविड्थ में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, डेटा रेट में, वीडियो क्वालिटी में, वीडियो कॉल्स कर सकेंगे आप। पहले हुआ करता था सिर्फ वॉइस, अब जो है आपका वॉइस प्लस डेटा भी होता है, फाइल भी एक्सचेंज होती है, फाइल भी शेयर होती है। बहुत सारे अच्छे तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि 1 Gbps तक की स्पीड भी अब अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूर संचार में 1G, 2G, 3G, 4G के संबंध में जी जो होता है वो क्या होता है आपका, जनरेशन होता है। तो अन्य बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आता है, पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल सामान्यतः होता है, कहां होता है? पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, कहां होता है पैरेलल पोर्ट का सबसे ज्यादा उपयोग सामान्यतः? यहां पर देखेंगे तो आपको मैं बताऊं, जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपने देखा है, इस तरह से आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका सीपीयू, ये आपका माउस, ये आपका हो गया स्पीकर। ठीक है, मॉनिटर भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, माउस भी इसी के साथ, स्पीकर भी इसके साथ में, किसके साथ में, ये है सीपीयू। ये हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका क्या, कीबोर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका माउस, ये हो गया आपका स्पीकर। देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे हार्डवेयर जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। अब जो जुड़े होते हैं हम कह रहे हैं वो काहे से जुड़े होते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ में जुड़े होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पीछे साइड का जो पैनल होता है उसमें कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे पोर्ट्स दिए होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आपके पास भी कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, उनके पीछे कनेक्टिविटी के खूब सारे पोर्ट्स होते हैं। अब बात आती है पोर्ट, पोर्ट क्या होता है? तो आपको बता दूं, जो पोर्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है,
पोर्ट जो होता है वो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। और यहाँ बेसिकली हम देखेंगे तो तीन तरीके का पोर्ट होता है। एक होता है सीरियल पोर्ट होता है, एक होता है आपका पैरेलल पोर्ट होता है, और एक आपका होता है यूएसबी पोर्ट। ठीक है, ये जो दोनों टाइप के पोर्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के पीछे खूब सारे ऐसे छेद वाले पिन होते हैं जो कि कंप्यूटर पे अटैच हो जाते हैं। ये होता है आपका यूएसबी, जैसे पेन ड्राइव अटैच हो जाता है उसी तरह से यूएसबी भी कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं। इस तरह से आप यूएसबी की मदद से भी आप क्या करते हैं, सीपीयू में कनेक्ट कर लेते हैं और उस डिवाइस को, एक्सटर्नल डिवाइसेस को, और उसको यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ में जुड़ जाती हैं, और वो उस तरह से आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का, डेटा का कर पाती हैं। पोर्ट्स आर द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो पोर्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट से कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, जिसके बेसिस पे आप डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। कुछ पोर्ट में जो डेटा रेट होता है वो कम होता है, जैसे कि यहाँ पर सीरियल पोर्ट में अगर आप देखें तो वहां पर आपका डेटा रेट जो है, इंफॉर्मेशन डेटा सेंड करने का रेट जो है कम होता है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल पोर्ट में ज्यादा होता है, यूएसबी पोर्ट में ज्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका डेटा रेट भी डिफाइन किया होता है पोर्ट के बेसिस पे, कि सीरियल पोर्ट है तो इसमें आपका डेटा रेट कम और बाकी में उनसे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पूछा गया पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन लगेगा क्या, प्रिंटर। मोस्ट ऑफन अक्सर किसके साथ में यूज होता है, आपके प्रिंटर के साथ यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आप सभी को यह मालूम होगा कि भारत की सिलिकॉन वैली जो है हम बैंगलोर को कहते हैं। ठीक है, बैंगलोर को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं आपके बैंगलोर को। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगलोर। इसको नाम भी इसका बहुत जल्द चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, टेकहल्ली। ठीक है, ये इसका नाम भी चेंज होने वाला है बहुत जल्द। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप निम्नलिखित में से बनी होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, जो आईसी होती है कंप्यूटर में, जो चिप होती है जो यूज होती है, वो किससे निर्मित होती है, किससे बनी हुई होती है। तो ये आप सभी को मालूम है, ये किससे बनी हुई होती है, आपकी सिलिकॉन से। किससे बनी हुई होती है, सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनी हुई होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, जो सवाल है वो अंतिम सवाल है आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में पूछा गया। जो प्रीवियस में हुआ था एग्जाम, उसमें जो पूछे गए सवाल थे, टोटल 7 सवाल जो पूछे गए थे प्री में, वो 7 सवाल ये यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न इसके बाद में देखेंगे। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या है। नेम ऑफ द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी हु पास्ड अवे रिसेंटली, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर नाम होगा आपका स्टीव जॉब्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो सवाल क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर वायरस होता है। अब देखो कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो देखिए, वायरस जो होता है कंप्यूटर की टर्म्स में जब अपन बात करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की टर्म्स में जब अपन बात करते हैं, तो वायरस भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है, वायरस भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये होता है कि किसी भी प्रकार से फाइल को डिलीट कर दो, खराब कर दो, उसको उस लायक ना छोड़ो कि वो किसी तरह से यूज हो पाए, वो सिस्टम को ही पूरा बिगाड़ दो। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो कंप्यूटर वायरस होता है क्या, एक विनाशक प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, विनाशक प्रोग्राम होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न नंबर 9 क्या होगा आपका? कंप्यूटर वायरस का मतलब है, कंप्यूटर वायरस का मतलब है, मतलब क्या है? ऑप्शन दिया हुआ, एक नवीनतम वायरस, प्लेग वायरस, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। वो उस तरह का प्रोग्राम होता है जो किसी भी अच्छे सिस्टम में जब शामिल होता है, किसी फाइल ट्रांसफर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी पेन ड्राइव के माध्यम से अगर उस सिस्टम में उस फाइल को ओपन किया जाए, तो वो सिस्टम में भी प्रवेश कर जाता है और बाकी सारी फाइल्स में रेप्लिकेट होके और उनको करप्ट करके उनको पूरी तरह से खराब कर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, HTML का विस्तृत रूप। तो HTML जो होता है वो क्या होता है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? वेब डिजाइनिंग के काम आता है, वेब डिजाइनिंग के काम आता है। और वेब डिजाइनिंग के लिए हम जिसमें लिखते हैं प्रोग्राम को, वो फाइल जो होती है वो डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन के साथ, डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन के साथ वहां पर सेव होती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यूपीएस का विस्तृत रूप है, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या हो गया? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में अटैच होता है वो डिवाइस, जो डिवाइस पावर सप्लाई बैकअप के तौर पे प्रोवाइड करता है। जब बिजली का कनेक्शन कट जाता है, बिजली चली जाती है, तो यूपीएस जो है प्रॉपरली उसको शट डाउन करने के लिए उपयोगी होता है। तो ये यूपीएस का विस्तृत रूप है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटिंग वो करता है, प्रोसेसिंग वो करता है, आउटपुट वो देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं करता। क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर क्या नहीं करता? तो कंप्यूटर क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर सिस्टम को। आपको मैं बता दूं, मॉडेम जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, मॉडेम का क्या होता है फुल फॉर्म? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ये बेसिकली एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग, ठीक है, में कन्वर्ट करता है। मॉडेम का बेसिकली काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम होता है। टेलीफोन लाइन जो होती है वो एनालॉग सिग्नल होती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और डिजिटल सिग्नल जो है कुछ इस तरह से होता है, 1 और 0 के फॉर्म में। तो मॉडेम बेसिकली टेलीफोन लाइन के साथ कंप्यूटर के साथ जुड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल भाषा समझता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो आपके किसको, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे देता है, और कंप्यूटर से निकले हुए डिजिटल सिग्नल को आपके टेलीफोन लाइन के माध्यम से बाहर की दुनिया में भेजता है। तो ये काम क्या करता है, कौन करता है? आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका मॉडेम। इसी के साथ हम यहाँ पर यह वीडियो जो है समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको समझ आई होगी। आगे भी मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।